हाय फ्रेंड्स, आपका होस्ट फरहान अली एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर एक मर्तबा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं मौजूद हूँ एटलस कैपको कंप्रेसर पर और आज हम जानेंगे सॉफ्ट स्टार्टर के हवाले से कि किस तरह से हमने इसको खोला, इसकी ओवरहालिंग की और इस पर जो हमें एक एरर आ रहा था बाईपास ओपन फॉल्ट का, उसको हमने किस तरह से सॉल्व किया। ये इसका मेन डिस्प्ले है सॉफ्ट स्टार्टर का, जहाँ पर हम इसके पैरामीटर सेट कर सकते हैं, मोटर पे कितना करंट चल रहा है, कितने किलोवाट चल रहे हैं और मुख्तलिफ़ सेटिंग वगैरह देख भी सकते हैं और इनकी सेटिंग कर भी सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका पैनल खोलता हूँ और पैनल खोलने के बाद इसके पैनल का जो अंदर का व्यू है वो आपको दिखाता हूँ और उसके बाद हम जो इसका सॉफ्ट स्टार्टर है इसको खोलेंगे और इसको चेक करेंगे कि इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, इसमें क्या क्या इशू आ सकते हैं और इनको ठीक करने का तरीक़ाकार क्या है। दोस्तों, इस मॉडर्न दौर में अब स्टार डेल्टा की जगह जो है वो VFD यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इन्वर्टर ने या फिर सॉफ्ट स्टार्टर ने बखूबी ले ली है। VFD क्योंकि एक कॉस्टली आइटम है, तो जहाँ पर हमने मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा नहीं करना होता, तो वहाँ पर हम सॉफ्ट स्टार्टर का इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं। ये जो सॉफ्ट स्टार्टर हैं इनकी कॉस्ट भी VFD के मुकाबले में कम होती है, तो लिहाजा VFD की जगह पर जहाँ पर हमने मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ स्टार्टिंग टार्क को, स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करना है, तो वहाँ पर हम सॉफ्ट स्टार्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पर काम करने से पहले इसका जो ये प्रोटेक्शन मिरर है इसको हम खोल लेंगे ताकि हमें इस पैनल पे काम करने में आसानी हो। तो इसको खोलने के लिए इसके चारों जानब स्क्रूज़ लगे हैं जिनको स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपने खोल लेना है। तो जल्दी से इसको खोल लेते हैं और बढ़ते हैं हम अगले मराहिल की जानिब। और ये तीसरा स्क्रू इसका हम इस वक्त खोल रहे हैं। दोस्तों, ये जो सॉफ्ट स्टार्टर है, ये जो पहले शुरू में जब आते थे तो इनका जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, बाईपास कॉन्टैक्टर जिसका इस वक्त एरर आ रहा है, वो इसके बाहर ही लगा हुआ होता था। और इसमें जो कंट्रोल है, कंट्रोल के लिए भी दो कार्ड लगे होते थे, एक LV कार्ड और एक HV कार्ड। लेकिन ये जो अब जदीद सॉफ्ट स्टार्टर आ रहे हैं, इन्होंने ये सब कुछ इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया है कि जो बाईपास का जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है वो भी इसके अंदर ही इंस्टॉल कर दिया है। काम करने से पहले सबसे पहले आपने तमाम ब्रेकर्स को ऑफ़ कर लेना है और इस बात को यकीनी बना लेना है कि इस वक्त इसमें सप्लाई मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले जो इसकी डिस्प्ले वाली ये जो वायर लगी थी, कम्युनिकेशन वायर, इसको हमने अलग कर लिया है। अब इसके स्क्रूज़ खोलेंगे और ये जो ऊपर कंट्रोलिंग वाली वायर है इसको अब हम खोलेंगे। ये जो लेफ़्ट साइड पर पहली दो वायर्स हैं L और N, जहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसकी सप्लाई वाली वायर्स हैं। उसके बाद ये जो पर्पल कलर की वायर आपको नज़र आ रही हैं, तो इन वायर्स को चलिए सबसे पहले खोलते हैं। दोस्तों, ये जो वायर इस वक्त मैं खोल रहा हूँ, ये वायर्स इसके रन का सिग्नल, जब ये रनिंग में आ जाता है तो यहाँ से सिग्नल हमें जाता है और ये वाली कोई भी अलार्म या फॉल्ट आने की सूरत में इसके नीचे एक रिले लगी हुई है, ये पॉइंट्स क्लोज़ हो जाते हैं। ये इसकी पावर सप्लाई 220 वोल्ट उसके टर्मिनल्स हैं। इसके नीचे L और N भी लिखा हुआ है। और ये जो दो वायर्स अब मैं खोल रहा हूँ, ये इसके स्टॉप और स्टार्ट के लिए हैं। जिसके नीचे स्टार्ट लिखा हुआ है, जहाँ पर इस जगह पर जैसे ही 24 वोल्ट आएंगे तो इसको स्टार्ट की कमांड मिल जाएगी। और जो साथ वाली स्टॉप वाली वायर है, इस पे 24 वोल्ट हर वक्त हमा वक्त मौजूद रहते हैं। जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज आने बंद होते हैं तो इसको स्टॉप का सिग्नल मिल जाता है और ये स्टॉप हो जाता है। तो आपने इसको खोलने के लिए सबसे पहले इसके ये जो कम्युनिकेशन वायर्स हैं इनको पहले खोल लेना है। ये इसमें एक लूप की जगह बनी हुई है, यहाँ पर आपने लूप लगानी है। ये एक्सटर्नल जो कनेक्शन हैं या ये वायर आपने इस सूरत में इस्तेमाल करनी है अगर आप इसको इसके डिस्प्ले की मदद से ऑन या ऑफ़ नहीं कर रहे, बल्कि किसी एक्सटर्नल PLC या किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद से इसको रन की कमांड दे रहे हैं, तो आपको फिर ये वायर वगैरह जो लगा कर इसके कनेक्शन करने पड़ेंगे। और ये लास्ट में आ गई है इसकी अर्थिंग वायर।
और ये एनालॉग आउटपुट की 2 वायर्स भी इसके साथ कनेक्ट हैं, इसको भी आपने पहले खोल लेना है। उसके बाद ये जो प्लास्टिक वाला कवर है, इसको मेन बॉडी से अलग करने के लिए इसके चारों जानिब भी 4 स्क्रू लगे हुए हैं, जिनको आपने एल्की की मदद से खोल लेना है। तो चलिए जल्दी से हम इसको एल्की की मदद से खोलते हैं और इसको अलग करके दिखाते हैं इसके नीचे जो कार्ड इस वक्त नस्ब है। ये जो न्यू सॉफ्ट स्टार्टर आए हैं, इन्होंने एलवी और एचटी दोनों कार्ड्स को इकट्ठा कर दिया है, जिसके कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। पहले एलवी और एचटी जो अलहदा-अलहदा होता था, एलवी में था कि इसमें सिर्फ हमें 220 वोल्ट इनपुट हम देते थे और 24 वोल्ट आउटपुट वगैरह आती थी उसमें से। और कंट्रोल के लिए जो उसमें रिलेज़ वगैरह लगी हुई थी इसको रन की कमांड देने के लिए, और जिस तरह इस पे रन की कमांड आ जाती थी तो सिग्नल आ जाता था, या कोई एरर आने की सूरत में हमें उससे सिग्नल वगैरह मिल जाता था। और एचटी वगैरह इसके जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को कंट्रोल किया जाता था, और इसी तरह जो इसके नीचे कूलिंग फ़ैन थे उनको, और उसके बाद इसमें जो सीटीज़ वगैरह लगी हुई थी जिसके करंट को मेजर किया जाता था, वो इसकी मदद से कंट्रोल होती थी। तो चलिए ये जो इसका कार्ड है वो आपके सामने आ चुका है। ये इस वक्त इसमें कंट्रोल के जो तमाम मराहल हैं वो इसी एक कार्ड की बदौलत सर अंजाम पाते हैं। इसी में कम्युनिकेशन की वायर लगती है, जिसकी मदद से हमें डिस्प्ले पर मुख्तलिफ रीडिंग और इसके पैरामीटर की सेटिंग की ऑप्शन आती है। कंट्रोल के लिए वायर भी हम इसी में लगाते हैं। मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी इसी से ऑपरेट हो रहा है। नीचे वाले कूलिंग फ़ैन और जो इसके जो थ्रिस्टर हैं इसमें इस्तेमाल हो रहे, उनके लिए जो टेम्परेचर सेंसर है वो भी इसी में लगा हुआ है। और इसके बाद जो सीटी है, 3 सीटियाँ इसमें लगी हुई हैं। तीनों सीटीज़ की जो कनेक्शन हैं वो भी इसी कार्ड के साथ मुंसलिक हैं, और इसी कार्ड में से हमें 24 वोल्ट आउटपुट भी मिल रही है सिग्नल्स के लिए, और एनालॉग आउटपुट भी हम इसी कार्ड से ले रहे हैं। जैसे ही हम इस कार्ड को हटाते हैं तो इसके पीछे ये जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर हमें नज़र आ जाता है। इसके सामने ये जो है बाईपास का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इसके तरीक़ाकार के मतलब, ये जो सॉफ्ट स्टार्टर है ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों इस तरह है कि इसके ये देखिए ऊपर 3 बस बार लगी हुई हैं जो कि इसकी इनपुट पावर सप्लाई है। तो जैसे ही हम इसको रन की कमांड देते हैं तो इनपुट पावर सप्लाई जो है उसका करंट इसके साथ जो थ्रिस्टर लगे हुए हैं, हर फेज़ के साथ 2 थ्रिस्टर लगे हुए हैं, उन थ्रिस्टर में से फ़्लो होना शुरू होता है और मोटर जो है वो रन की कमांड रन लेना शुरू कर देती है। और जैसे ही वो 100% स्पीड पर पहुंचती है तो उसके बाद ये जो इसका करंट फ़्लो का जो रास्ता है वो थ्रिस्टर की बजाय इस बाईपास मैग्नेट कॉन्टैक्टर में से गुज़रना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी लूजिंग चेक करेंगे कि ये जो बाईपास पे ओपन का फ़ाल्ट आ रहा था, कहीं इसकी जो कॉइल है उसके टर्मिनल लूज़ तो नहीं है। तो हम इसको A1 और A2 जो इसके कॉन्टैक्ट्स हैं इसको मैंने टाइट करके चेक किया है। ये वैसे नॉर्मल हालत में थे, इनमें कोई लूजिंग नहीं थी। अब आ जाते हैं इस कार्ड के ऊपर ये जो कनेक्टर लगे हुए हैं, आपने इनको भी अच्छी तरह से चेक कर लेना है। इनमें से कोई कनेक्टर या कनेक्टर की वो कोई वायर वो लूज़ तो नहीं है, उस लूजिंग की वजह से भी इस पर ये जो एरर है वो आ सकता है। तो मैं तमाम कनेक्टर को इस तरह से प्रेस करके चेक कर लेता हूँ कि किसी कनेक्टर में कोई लूजिंग या कोई वायर वगैरह ऐसी तो नहीं है जो लूज़ हो और इसमें फ़ॉल्ट आने का सबब बन रही हो। इसको आपको वैसे चाहिए कि आप इस कनेक्टर्स को बाहर निकाल के भी दोबारा लगा कर देख लें, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा भी हो जाता है कि इनके अंदर एक स्केल सी आ जाती है। क्योंकि कई मरतबा हमारे ये जो कंप्रेसर्स हैं या जो ये वाला जो सॉफ्ट स्टार्टर्स हैं वो ऐसे एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होते हैं जहाँ पर नमी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, या उस एरिया में केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल हो सकता है जो कि इनके कॉन्टैक्ट्स के दरमियान एक स्केल पैदा कर सकता है, जो कि वोल्टेज ड्रॉप होने का या बिल्कुल उनका जो रिलेशन है आपस में ख़त्म करने का सबब बन सकता है। तो ये जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है बाईपास वाला, इसका ऊपर वाला कवर भी आपको चेक कर लेना चाहिए, ये लूज़ वगैरह तो नहीं है। इसको वैसे खोल के आप इसके अंदर के जो पॉइंट हैं, मूविंग पॉइंट जो पावर को एक जानब से दूसरी जानब कॉन्टैक्ट करते हैं,
उनको भी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए 4 स्क्रू लगे हुए हैं सामने की जानिब। इसको आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो आपका ये कवर अलग भी हो जाएगा। मैं फ़िल वक्त ये चेक कर रहा हूँ कि ये लूजिंग वगैरह में तो नहीं है, ये अपनी जगह से हट तो नहीं गया है। तो मैं सिर्फ इसकी एडजस्टिंग वगैरह एक मरतबा चेक कर रहा हूँ। तो ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल पोजीशन में मौजूद है। तो इसको दोबारा से मैं क्लॉकवाइज करके अच्छी तरह से टाइट कर दूँगा। ये जो बाईपास ओपन का फ़ाल्ट आता है, इसमें 3 चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि या तो ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर लग नहीं रहा, उसके लिए हमें इसकी कॉइल जो है उसको चेक करने की ज़रूरत होती है कि वो एनर्जाइज़ यानी उस तक सप्लाई पहुंचने के बाद भी वो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करवा रही है या नहीं। आपको चाहिए कि इस मैग्नेट कॉन्टैक्टर को इस तरह मैनुअल भी ऑपरेट करके चेक कर लें कि इस तरह तो नहीं है कि इसके जो मूविंग पॉइंट है वो स्टक हो गए हों, जिसकी वजह से ये ऑन ऑफ ना हो रहा हो। इसको आप इस जो वाइट कलर का ये जो नाब सी बनी है, इस पर स्क्रू ड्राइवर रख कर प्रेस करें तो ये ऑन या ऑफ़ होगा, यानी कि ये इसको प्रेस होना चाहिए और जैसे ही आप इसको छोड़ें तो इसको वापस अपनी जगह पर आ जाना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि इस एरर के हवाले से तो आपको इसके मूविंग पॉइंट को चेक करना है कि वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। इसकी कॉइल को चेक करना है, जहाँ से आप इस जगह से इसको प्रेस करके इसको आप चेक कर सकते हैं कि जैसे ही आप इसको छोड़ें तो ये वापस नॉर्मल अपनी पोजीशन में आ जाए और प्रेस होने करने पर इसको बैक साइड पे हटना चाहिए। तो चलिए अब हम इसकी जो कॉइल है, ये क्योंकि 220 वोल्ट की है तो हम इसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की मदद से एनर्जाइज़ करके चेक करते हैं कि हमारा जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है ये ऑन ऑफ होता है या नहीं। तो इसमें जो पहले कॉइल की वायर लगी हैं उसको हम खोल लेंगे और इसकी जगह पर एक्सटर्नल 220 वोल्ट सप्लाई दे के उसको ऑन ऑफ करके चेक करेंगे कि हमारा ये जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है वो ठीक है या नहीं। अगर मैग्नेट कॉन्टैक्टर ठीक है तो फिर हमें इसका जो कार्ड है उसको चेक करने की ज़रूरत है। चलें उतनी देर तक हम इसका ऊपर वाला ये जो कवर है इसको भी खोलते हैं। इसको खोलने के लिए ऊपर स्क्रूज़ लगे हुए हैं, एल्की की मदद से इसको भी खोल लेते हैं ताकि हमें काम करने में मज़ीद आसानी हो और आसानी के साथ हम इसकी कॉइल वगैरह को चेक कर लें। तो जितनी देर तक ये कॉइल वगैरह लगती है मैं आपको कार्ड की जानिब लिए जाता हूँ। तो कार्ड के मतलब मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ इसके। ये जो कनेक्टर्स आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं ये सीटीज़ के कनेक्टर हैं, सीटी 1, 2 और 3 जिस पे लिखा हुआ है। अगर कभी आपका इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड या इस तरह का जो एरर आता है वो इन्हीं कनेक्टर की वजह से आता है कि क्योंकि ये सीटीज़ मेजर करके बताती हैं कि इसमें इस वक्त कितना करंट फ़्लो हो रहा है। उसके बाद ये जो सबसे पहला राइट साइड पर जो कनेक्टर है ये पीटीसी यानी कि टेम्परेचर सेंसर का है। ओवरहीट का एरर हमें इस कनेक्टर से मिलता है। ये 4 कनेक्टर फिर कूलिंग फैन के हैं, ये L1 का और ये जो है कॉन्टैक्टर की कॉइल के लिए है। यहाँ से जब आउटपुट 220 वोल्ट निकलती है तो ये बाईपास वाला कॉन्टैक्टर जो है उस वक्त ऑपरेट होता है। और अगर हम आ जाएँ इसके ऊपर कार्ड के तो ये रिलेज़ लगी हुई हैं इसमें मुख्तलिफ़ फंक्शंस के लिए। ये 3 रिले हैं, सबसे राइट वाली इसके ऑन ऑफ करवाने के लिए, उसके बाद जो 2 हैं वो इसके सिग्नल्स के लिए हैं कि अगर इस पे कोई एरर आता है या ये रन की कमांड जब ले लेगा तो ये हमें आउटपुट सिग्नल देते हैं। इसमें जहाँ पर कार्ड लगाकर इस पूरी पीसीबी को प्रोग्राम भी किया जाता है। तो ये तो कार्ड के मतलब चंद बातें थी। तो हमारी वायर्स जो हैं वो इसके जो कॉइल वाले टर्मिनल हैं उसमें लग चुकी हैं। अब हम इसको ऑन ऑफ करके चेक कर रहे हैं। ये देखिए हमारा जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है प्रॉपर ऑन ऑफ हो रहा है। जैसे ही मैं बटन की मदद से इसको सप्लाई दे रहा हूँ, ऑन ऑफ कर रहा हूँ, तो हमारा जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है वो भी ऑन और ऑफ हो रहा है। तो मैं आपको इसके वर्किंग प्रिंसिपल के मतलब बता रहा था कि ये जो सॉफ्ट स्टार्टर है इसमें सबसे पहले जो करंट है वो थ्रिस्टर के ज़रिए इसके आउटपुट की जानिब बढ़ता है और मोटर को चलाता है। जिस तरह के हमने स्टार और डेल्टा में आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले मोटर को स्टार में चलाया जाता है, उसके बाद डेल्टा में। इसी तरह ये जो सेम प्रोसीजर ही आप समझ लें कि इसके जो शुरू में स्टार्टिंग जो रनिंग है वो थ्रिस्टर के ज़रिए होती है, यानी कि इसका जो पहले करंट जो है वो थ्रिस्टर के ज़रिए फ़्लो करता है। जैसे ही मोटर अपनी 100% स्पीड पर पहुंचती है तो उसके बाद ये बाईपास कनेक्टर पर शिफ्ट हो जाते हैं।
अगर ये बाईपास कनेक्टर पर शिफ्ट ना हो और मोटर ज़्यादा देर थ्रिस्टर पर चलती रहे तो इसकी सूरत में जो थ्रिस्टर है इसका हीट सिंक फिर गर्म होना शुरू हो जाता है और इस पर हमें एरर आना शुरू आ जाता है, हीट सिंक ओवरहीट या इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड या बाईपास ओपन फॉल्ट। ये 3-4 फॉल्ट इस वजह से आते हैं जब ये उन पर शिफ्ट नहीं होता। ये इसके नीचे 4 कूलिंग फ़ैन लगे हुए हैं, 2 उस जानिब और 2 इस जानिब। ये थ्रिस्टर के साथ जो हीट सिंक लगा है उनको ठंडा रखने में मुआवन साबित होते हैं। अगर हीट सिंक ओवरहीट का फॉल्ट आए तो आपको ये अपने कूलिंग फ़ैन को भी चेक कर लेना चाहिए, कहीं ये तो ख़राब नहीं है जिनकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है वो अब हमने चेक कर ली है। मैं इसका जो सामने वाला जो फ्रंट कवर है इसको भी हटा के आपको थ्रिस्टर का भी एक मरतबा व्यू दिखा देता हूँ कि थ्रिस्टर किस तरह से इसमें इंस्टॉल्ड है। ये जो थ्रिस्टर है एक फेज़ के साथ 2 थ्रिस्टर इंस्टॉल है। इन थ्रिस्टर को चेक करना हो अगर आपने तो आपको उसके लिए मैगर मीटर की ज़रूरत होगी। आपने उसको 500 वोल्ट पे सिलेक्ट कर लेना है और एक ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाला जो इसका यानी कि इनपुट और आउटपुट वाले पॉइंट पे आपने उसको लगा के चेक करना है और तीनों की जो आपकी रेजिस्टेंस है वो सेम आनी चाहिए। तकरीबन ये जो 1000 मेगा ओम के से कम नहीं होनी चाहिए। बाकी आप ये देख सकते हैं कि आपकी तीनों की रीडिंग जो है वो सेम आ रही है या नहीं। अब हम इसकी भी थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेंगे ताकि ये थ्रिस्टर हैं आपके सामने हर फेज़ के लिए। ये पीटीसीए सेंसर लगा हुआ है जिसकी वजह से हमें ओवरहीट का जो एरर जब आता है तो हमें पता चलता है कि जो हीट सिंक है वो ओवरहीट तो नहीं हो गए। तो चलिए हमने जो कनेक्शन किए थे एक्सटर्नल सप्लाई देकर इसकी कॉइल को, ताकि हम इसके मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल वगैरह चेक कर लें, तो इसको खोल लेते हैं और इसकी जगह पर प्रॉपर इसकी जो ओरिजिनल वायर हैं उनको लगाकर टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों इसका जो थ्रिस्टर है इसको चेक करने के लिए मैगर का आपके पास होना ज़रूरी है। ये टेम्परेचर सेंसर है, ये सामने ब्लैक कलर का लगा हुआ जो हमें हीट सिंक के ओवर हीट होने पर सिग्नल देता है। कई मरतबा ये हीट सिंक ओवर हीट भी नहीं होती, सिर्फ ये सेंसर ही ख़राब हुआ होता है जिसकी वजह से हमें ये सिग्नल आता रहता है। तो हमें एक्सटर्नल टेम्परेचर गन की मदद से भी इनका टेम्परेचर चेक कर लेना चाहिए कि वाकई ये ओवर हीट हुए हैं, उसके बाद ही एरर आया है या नहीं। तो चलिए अब इसको वापस बंद करते हैं और बंद करने के बाद क्योंकि हमने इसके मैग्नेट कॉन्टैक्टर के मूविंग पॉइंट्स भी चेक कर लिए हैं, कोयल भी और कार्ड के जो प्लग वगैरह भी रीसेट किए हैं, दोबारा हम इसको कंप्रेसर को ऑन करके चेक करते हैं। तो कंप्रेसर को हमने ऑन कर दिया है। तो ये देखें जैसे ही कंप्रेसर ने स्टार्ट लिया है तो इस पे जो करंट है इस वक्त 4345 एम्पेयर आ रहा है और 514-17 किलोवाट मोटर की यानी कि एक्टिव पावर आ रही है। 4341, ये 15 सेकंड बाद ये देखें ये बाईपास स्टार्टर पे जो है ना मैग्नेट कॉन्टैक्टर पे अब शिफ्ट हो चुका है और इस वक्त हमारे पास जो करंट है वो 332 एम्पेयर आ रहा है और एक्टिव पावर 136। तो ये जो कंप्रेसर है इस वक्त अनलोड पोजीशन में है। जैसे ही अब हम इसको लोड पे लेंगे तो ये जो 137 किलोवाट है, क्योंकि ये हमारी जो मोटर है 630 किलोवाट की इस पर इंस्टॉल है, तो उस हिसाब से इस पर लोड आ जाएगा और करंट भी उस हिसाब से फ़्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसको अब हम लोड पे लेते हैं। तो ये देखिए लोड पे आ चुका है कंप्रेसर 584-85 किलोवाट 944 जो है वो करंट इस वक्त आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये जो वीडियो है आपको पसंद आएगी। आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि सॉफ्ट स्टार्टर किस तरह से काम करता है। अगर इसमें कुछ एरर आ रहे हों तो आप किस तरह से खोल के इसको चेक कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो कंप्रेसर है इस वक्त 603 किलोवाट पे चला गया है। इसके एम्पेयर मीटर पे भी आप इसका करंट का कंपैरिजन कर सकते हैं। 943